यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर क्या माफियाओं की नजर अभी से लग चुकी है? क्यों है इलाके की जनता सशंकित? क्या है पूरी कहानी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विधायक जी, आरोप है कि गवाहों को गवाह जो मुकर्रर हैं, यार ऐसा आरोप है कि आप उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और खरीद लिए हैं। यह न्यायालय की बात है। मुख्तार अंसारी की जो छवि थी, जिस हिसाब से उनका जो है कि गुंडागर्दी चलता था और ग्राम पंचायतों में भी जिस तरीके से जो है कि धांधली चलती थी और गुंडागर्दी से जो है कि अपना वोटिंग पोल करवाते थे सारी। पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है। ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुख ही कब्जा करना है। ऐसा है कि मुख्तार अंसारी इंटरनेशनल माफिया है। मऊ में 5 बार विधायक रहा है। क्यों रहा है? कि ऐसा है कि मुख्तार अंसारी इंटरनेशनल माफिया है और वह चुनाव जानते हैं, मऊ में 5 बार विधायक रहा है। क्यों रहा है कि हर एक गांव में उसके आदमी हैं, प्रधान हैं और सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। काफ़ी पैसा कमाता है और उनसे पैसा देकर पैसा खरीदता है, वोट खरीदता है और वोट से प्रधान बनाता है और फिर सरकारी निधि को लूटने का काम करता है। यह मुख्तार अंसारी का हर एक जगह वर्चस्व रहा और इस चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि आज देख रहे हैं तमाम हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण होता है तभी जाके अपराध होता है। और मुख्तार अंसारी एक बाहुबली विधायक है, हम लोग जानते हैं। तमाम उसके अपराधी हैं, गणेश दत्त मिश्रा है, एक एक आदमी है कह अरब रुपया कमाए, करोड़ों रुपया कमाए, जो चुनाव में खर्चा करते हैं। वो तो हर एक प्रधान है। हम लोग चुनाव में प्रचार करके देखे हैं, मुख्तार की गाड़ी, हम लोग गाड़ी आगे जाती थी और मुख्तार के 4-5 गाड़ी पीछे चलती थी। उसके हर एक गांव में आदमी हैं। हम तो कहते हैं कि वो ऐसा वोटर लिस्ट में अपना व्यक्ति बैठाया कि प्रत्येक वोटर लिस्ट के एक बूथ पर अगर 1100 वोट है तो उसमें 3 आदमी रखा है। एक आदमी जातिगत समीकरण को पता लगाता है और दूसरा जो है आदमी को तोड़ने का काम करता है और एक आदमी का एक काम करके उसके बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो 2000 देकर उसको जोड़ने का काम करता है। लोग कहते हैं कि वो ये तो सरकार का काम है और जिला प्रशासन का, हमारे जिलाधिकारी हैं अमित सिंह बंसल जी और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, इनके हाथ में है। और लाइन आर्डर एसपी के हाथ में होता है और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संचालन करना पुलिस अधीक्षक का काम होता है। और योगी जी की सरकार है और किसी की गुंडई चल नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। पहले जनपद में खून बहने लगा, कैसे देखते? देखिए, तो खून बहता है। देखिए, एक चीज़ बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पुलिस नहीं रह सकती। हम चल रहे हैं। पंचायत चुनाव सामने है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव, क्योंकि यह लोकतंत्र की इकाई की सबसे निचले पायदान की चुनाव होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन में पंचायत चुनाव स्थापित करवाना, संपन्न करवाना सबसे दुरूह कार्य है। इतनी हिंसा बढ़ती है, इतनी वैमनस्यता बढ़ती है, इतनी दुश्मनी बढ़ती है और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेके सीधे जो पैसा ग्राम प्रधानों तक आता है और ग्राम सभा में आता है, इसको लेके इतनी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गोलबंद, और जैसा कि आप चर्चा देख रहे हैं, पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है। ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुख ही कब्जा करना है। ऐसे में शुचिता बरकरार रखना, ईमानदारी बरकरार रखना, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। निश्चित रूप से अब पंचायत चुनाव होने वाला है अभी आगामी, उसको लेकर के बहुत जनपद मुख्तार अंसारी का कितना प्रभाव? देखिए, योगी जी की सरकार चल रही है ना। पूर्व सरकारों में जो मुख्तार अंसारी की जो छवि थी, जिस हिसाब से उनका जो है कि गुंडागर्दी चलता था और ग्राम पंचायतों में भी जिस तरीके से जो है कि धांधली चलती थी और गुंडागर्दी से जो है कि अपना वोटिंग पोल करवाते थे, सारी चीज़ों को करवाते थे। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी का सरकार है और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी जो है कि उनकी चलेगी, क्योंकि जो भी उनके लोग हैं अब वो लोग सारे लोग पस्त हो गए हैं। ये यहाँ पे जिला स्तर पे अपने चुनाव सेल का भी गठन किया है। इसके अलावा हर थाने पे भी जो भी चुनाव को लेके पूर्व में किसी तरीके की रंजिश या झगड़े लोगों में रहे होंगे या उसको लेके कोई अगर विवाद गांव में विद्यमान है तो उसके संबंध में जांच करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को सीओज को निर्देशित किया है। हर थाने पे एक रजिस्टर भी बनाया गया है, जिस रजिस्टर में ये सभी जो विवाद हैं उनको चिन्हित करने के लिए बोला गया है और सभी विवाद चिन्हित करने के बाद
उनके खिलाफ जो भी एग्रेसिव पार्टी है जिसके भी द्वारा कोई अपराध में कारित रहने की बात आई है सामने, उनके खिलाफ उचित निर्दात्मक कार्रवाई भी सही समय पर हो, ये सब निर्देश दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर से लगातार की